बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सबसे पहले जो बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह उस धमाके से वो ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुज़रने का, और सारी कौम आपके साथ है। 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं मुल्क के ऊपर, 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। एक दूसरे को जो कहते थे करप्ट हैं, चोर हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, दोनों को कहते थे एक दूसरे को, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, केसेस साबित भी हुए, मुल्क से बाहर भी भाग जाते थे, और वो आज इकट्ठे मिलके कोशिशें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के कैसे मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ख़त्म करें। और उसके अंदर हमारा मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है, मायूसी बढ़ती जा रही है। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये पैसे से ज़्यादा, ये जो हमारा डॉलर बाहर निकला है, क्योंकि ये अपने डॉलर्स भी लेके गए होंगे ना, तो जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हुई है, जो आपके वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा माशरे की उठाने में इनका हाथ होता है, प्रोफेशनल्स का, वो जब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसमैन वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो स्पेशलिटीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और वो इसीलिए है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही मुल्क जा किधर रहा है, कि एक पार्टी को ख़त्म करते करते सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए, किसी इदारे के ऊपर लोगों को इस वक्त एतमाद नहीं है। मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा मुझे खुशी थी वो ये कि तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिसने ख़वातीन को पॉलिटिक्स में लेके आए, यानी उन्होंने शिरकत की पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मुझे फ़ख्र इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें मेरी वालदा बताती हैं कि औरतें कितनी शिरकत करती थी उस पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। तो ये पहली दफ़ा इस तरह औरतों ने इतनी तादाद में शिरकत की। हम जो बाई इलेक्शंस जीते, याद रखें कि जो हम बाई इलेक्शंस जीते हैं, 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उसमें औरतों का बहुत बड़ा टर्नआउट था। यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर इतनी औरतें ना पोलिंग स्टेशन पर निकली तो हम इलेक्शन कैंसिल कर देंगे। यहाँ रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ औरतों का, जिससे हमने बाई इलेक्शन जीते। लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है औरतों के साथ, जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया, इस तरह की औरतों की इज़्ज़त बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह अभी तक जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूँ कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमज़ा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? इनको इतनी बड़ी सज़ा कि 80 दिन से ये जेलों में हैं। और भी औरतें हैं, कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई, उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया, और उनके बच्चे हैं, और उसके बावजूद उनको जेलों में रखा हुआ। ये कौन से माशरे में होता है? और ये पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज आइन हमें हक देता है। ये पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था किसी ने। जो लोगों ने जाके
कोर कमांडर हाउस जलाया था, उसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भी तफ्तीश करें। वहाँ कोई CCTV कैमरा लगे थे, सेफ सिटी के कैमराज थे, पता तो चले कि क्या हुआ है। हमें पता है कि अस्की टावर्स किसने जलाए हैं, हमारे पास एविडेंस है। रेडियो पाकिस्तान की एविडेंस मिल रही है कि पेशावर किसने जलाया है। तो एक वन साइडेड व्यू दे के तो सारों को ही ऊपर एक्शन ले लिया, जिसमें औरतें जेलों में डाल दी। और औरतों का, उनके जो बाहर औरतें, उनसे क्या हो रही हैं, वो छुपी हुई हैं। हमारी जो तंजीम की औरतें थी, उनके घरों के ऊपर अटैक्स, कईयों के खामद को पकड़ के ले गए, कईयों की बिजनेसेस बंद कर दी, जो खामदों की हस्बैंड्स की बिजनेस बंद कर दी। यानी वो इतनी मुश्किलों में उनको डाल दिया, और कई तो छोड़ के चले गए पॉलिटिक्स ही। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते ये। कौन कर सकता है ये मुझे बताएं? जिन औरतों के बच्चे हों, जिन औरतों के खामद हों, भाई हों, बाप हों, वो जब देखेंगे कि ये हो रहा है औरतों के साथ, कौन इजाज़त देगा अपनी औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए? और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 50% आपकी आबादी आप उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दें, जबकि वो शिरकत करना शुरू कर दी थी। एक सियासी शऊर पैदा हो गया था, जिसमें औरतें क्या, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, लेकिन जो औरतों की शिरकत थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान के तहत, ये प्लान करके औरतों को सियासत से बाहर किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग कैंसिल करवाई, हमने जो इनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे, हमने इनके पूरी सिस्टम के कैसे इन्होंने शिरकत करनी है पाकिस्तान की इलेक्शन डे के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शंस में वोट डाल के, वो इन्होंने ख़त्म करवाया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनके पैसे पे मुल्क चलता है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो अपनी रेमिटेंसेस रोक दें, आधा भी पैसा काम कर, पाकिस्तान बैंकरप्ट बिल्कुल ही बैठ जाएगा। उनकी उन्होंने बंद करवा दी, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के थे, उनकी वोटिंग राइट्स ख़त्म करवा दी। और अब आके औरतें, जो इन्होंने नज़र आया इनको कि औरतें निकल रही हैं इलेक्शन में, वोट्स डाल रही हैं, जो बाई इलेक्शंस तहरीक इंसाफ जीती उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने अब उन औरतों के ऊपर ये जान के सख्ती और जुल्म कर रहे हैं ताकि वो भी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। और मैं फिर से कहता हूँ, इससे बड़ा माशरे पे क्या जुल्म कर सकते हैं आप, कि सिर्फ़ और सिर्फ ये चोरों का टोला ऊपर मुलव्वस करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। ये जिस वक्त आपने ये फ़ैसला किया कि हम राय हक के ऊपर खड़े हैं, हम जुल्म के सामने नहीं झुकते, हम अपनी आज़ादी ले लेंगे। हम ये छोटा सा तबका जो टोला ऊपर बैठ के सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर भी काबू करके बैठा है, चोरी ये करता है, मुल्क पैसा बाहर भेज देता है, एहतसाब जो आम लोगों के लिए छोटी छोटी चोरियों में लोगों को जेलों में भरा हुआ है, और जिन्होंने नहीं भी चोरी की, ताकतवर के सामने वो आता है उसको जेलों में डाल देते हैं, लेकिन इनके लिए NRO मिल जाता है इनको। अगर इनके जुल्म के खौफ की वजह से हम डर जाएंगे तो हमारे सामने बदतरीन किस्म की ग़ुलामी है। और अगर ये इस मौके पे, तारीख़ के इस मौके पे हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने आप को आज़ाद कर देंगे। और आज़ादी आएगी इंसाफ से, जब हमारे हकूक़ की हमारे अदालतें हिफाजत करेंगी, जब किसी की जुर्रत नहीं होगी किसी के घर में घुस के तोड़ने का, किसी की जुर्रत नहीं होगी झूठा केस करने के लिए। मेरे ऊपर 180 से ऊपर केसेस हैं। मैं पिछले 2 महीने में तकरीबन 350 मुख्तलिफ केसेस के अंदर अदालतों में जा चुका हूँ। एक दिन में 19 केसेस का मैंने सामना किया, और मैं ये करता जाऊँगा। हो सकता है कि मैं ना कर सकूँ, ये मुझे जेल में, क्योंकि पूरी कोशिश करें जेल में डालने की, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्ज़ी कर लें, मैं खड़ा हूँ। मैं किसी सूरत ये इनके हरबों की वजह से, इनके जुल्म की वजह से मैं किसी सूरत इनके सामने झुकूंगा नहीं। और मैं ये चाहता हूँ आप भी, सारी कौम फ़ैसला कर ले कि हम ये जालिम के सामने नहीं झुकेंगे, और इंशाअल्लाह हम आज़ाद हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।